अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कबीर मियाँ, ये साइकिल किस लिए? बच्चों के लिए पिकनिक पे जाना है। पर ये साइकिल तो बड़ी है ना बच्चों के लिए, चलाएंगे कैसे? चलाएंगे हम दोनों। बच्चों को पिकनिक पे साथ में हम लेके जाएंगे। इससे क्या होगा कि जिद भी पूरी हो जाएगी उनकी और हमें परेशानी कम होगी। वैसे इमरान जैद को लेके जाएगा, हम फिरदौस को आगे बिठाएंगे और अलीशा पीछे। वैसे नजर नहीं आ रहे बच्चे। बच्चे ना ज़ारा के साथ ऊपर हैं, आप चले जाइए ना ऊपर। ठीक है, हम उन्हें सरप्राइज करके आते हैं। इमरान, आइए इमरान भी। हे, कैसे हो सिद्धू? तुम लोग खाना बना रहे हो? वाह। हमारी साइकिल नहीं लाया। तुम्हारी साइकिल हम साइकिल आई है बेटा, लेकिन बच्चों वाली साइकिल नहीं आई है, बड़ों वाली आई। मुंह क्यों फुलाए हो? तुम लोग ने हमें कहा था कि तुम लोग को पिकनिक पे जाना है साइकिल पे ना? कहा था ना? पिकनिक पे जाओगे तुम, लेकिन हम तुम्हें लेके जाएंगे क्योंकि तुम्हारी हिफाजत हमें करना है। हमने पिकनिक कैंसिल कर दी है। साइकिल लाने के लिए शुक्रिया। कैंसिल क्यों किया तुम लोगों ने? हम आपसे रूठे हुए हैं। हम नहीं बताएंगे कि हमने बिरयानी और गाजर का हलवा, मटर पुलाव और भिंडी की सब्जी बनाई है। फिरदौस, ये जो तुम लोग बना रहे हो ये सब ज़ारा की पसंद का खाना है ना? हमारी ज़ारा। हाँ कबीर, बच्चे तुमसे नाराज जरूर हैं, लेकिन तुम्हारी ज़ारा की बरसी पे उसका मनपसंद खाना बनाने के लिए पूरी रात जाकर हमारी मदद की है। और अपनी पिकनिक भी कैंसिल कर दी। अब जरा सोचो कबीर, तुमने बच्चों को साइकिल तो दे दी, लेकिन उसे चलाने के लिए इजाजत नहीं दी, क्योंकि तुम उनकी भलाई चाहते हो, उनसे प्यार करते हो। वैसे कबीर, अल्लाह ताला भी तुमसे बहुत प्यार करते हैं। इसीलिए वो तुम्हारे लिए ऐसे फैसले ले रहे हैं जो शायद तुम्हें मंजूर नहीं है, लेकिन तुम्हारे लिए सही हैं। बेहतर यही होगा कि तुम अल्लाह के फैसले उन पर ही छोड़ दो और अपनी जिद भी। कबीर चाचू, क्या अल्लाह ने भी आपको साइकिल नहीं दी थी जो आप उनसे रूठे हुए हो? कबीर चाचू, एक डील करें? हमें पता है जैसे आप हमसे बहुत प्यार करते हैं, वैसे ही अल्लाह भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। हम आपसे नाराजगी छोड़ देंगे जब आप अल्लाह से नाराजगी छोड़ दोगे। हमें कबीर चाचू का प्यार मिलेगा और आप अल्लाह ताला से रूठना छोड़ दोगे तो ज़ाहरा आंटी को उनकी बरसी पर आपकी दुआ का सवाब मिलेगा। प्लीज कबीर चाचू मान जाइए ना, प्लीज कबीर चाचू मान जाइए ना।
कबीर चाचू। मान जाओ कबीर। बेटा बहुत हो चुका, खाने पे ध्यान दो। कबीर, हम अभी आते हैं। उस कातिल को सजा मिलनी चाहिए, उसे औहदा मिल रहा है। ने तो साबित कर दिया मेरे मौला कि इस दुनिया में जीत बुराई की होती है। तेरी इबादत में नमाज पढ़ना मेरे मौला बंद बंद बंद। कबीर, जैसे तुमने बच्चों के भले के लिए उनकी जिद नहीं मानी, वैसे ही अल्लाह ने भी तुम्हारी बेहतरी के लिए तुम्हारी जिद नहीं मानी होगी। फिर इसका मतलब ये थोड़े ना है कि तुम अल्लाह से रूठोगे। रूठते किससे हम? जिससे हम प्यार करते, इसलिए रूठे हुए हैं। कबीर, नहीं, मसला मालूम क्या है? कोई समझ नहीं पा रहा है हमारे साथ। नहीं समझती हो तुम, क्योंकि अंदर नहीं देखा ना कि क्या गम। ज़ारा को खोने का जो गम है ना हमारे दिल के अंदर, देखा नहीं है किसी ने। इसलिए कोई, ना तुम ना कोई नहीं समझ पा रहा है हमारे साथ क्या चल रहा है। कबीर, हम समझते हैं, नहीं, हम महसूस कर सकते हैं कबीर कि ज़ारा के जाने के बाद तुम्हें कितना गम है। लेकिन कबीर, हम जिस दुनिया में रहते हैं ना, उस दुनिया में हमसे लोग अलग होते हैं, हमारे अपने अलग होते हैं कबीर। तुम जानते हो, कल हमने पहली बार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जाना। और पता है हमने क्या जाना? कि उनके पैदा होने से पहले उनके वालिद का इंतकाल हो गया था, फिर उनकी माँ का, फिर उनके दादा जो उनका सहारा थे, वो सहारा भी उनसे छूट गया कबीर। एक के बाद एक उनके सब अपने उनसे दूर होते चले गए। लेकिन कबीर, उन्होंने तो कभी अल्लाह से शिकायत नहीं की। कबीर, तुम एक आलिम हो, तुम हमारे प्यारे नबी को हमसे लाख गुना बेहतर जानते होगे। अल्लाह के सबसे प्यारे नबी होने के बाद भी उनकी जिंदगी में कितनी तकलीफें, कितनी मुसीबतें आई, लेकिन फिर भी उन्होंने उफ तक नहीं किया। अल्लाह का रास्ता कभी नहीं छोड़ा कबीर। फिर तुम अल्लाह के फैसलों पे सवाल कैसे उठा सकते हो? बस करो कबीर, अगर तुम ही अल्लाह से रूठे रहोगे तो कल को वो बच्चे भी अल्लाह से सवाल करेंगे कि उनके माँ बाप उनसे क्यों छीने गए। बच्चों को अल्लाह से दूर मत करो कबीर, बल्कि उन्हें हमेशा के लिए अल्लाह से जोड़ दो। कबीर, हम आपसे नाराजगी छोड़ देंगे जब आप अल्लाह से नाराजगी छोड़ दोगे। आप अल्लाह ताला से रूठना छोड़ दोगे तो ज़हरा आंटी को उनकी बरसी पर आपकी दुआ का सवाब मिलेगा। प्लीज कबीर चाचू, मान जाइए ना। प्लीज कबीर चाचू।
इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। माफ करना हमें और ज़ारा को बख्श देना, उसकी रूह को सुकून देना।